वेलकम टू माय ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ ब्लॉग भी लाइक करें। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। और मैं भी सुबह सुबह उठ के ना आज तो 5 बजे उठी हूँ और देखते हैं प्रॉफिट क्या होता है मुझे, है ना। तो कुछ दिन से मैं लेटे उठी जा रही हूँ और वैसे भी बच्चे का स्कूल अभी खुल चुका है तो मम्मा को अभी ज़्यादा टाइम सोने को आराम करने को टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर जल्दी जल्दी मैं उठ चुकी हूँ अभी, और उठते ही बाहर और अंदर मैंने झाड़ू लगा लिया है। और बची हुई खाना को, जो भी बचा हुआ खाना है उनको मैं थोड़ा थोड़ा गर्म करके रखूँगी। ब्रेकफास्ट में यही खा लेंगे हम लोग। और जो है बचा हुआ खाना ना मैं कभी फेंकती नहीं हूँ, कभी किसी यूज़ से ही खा लेते हैं, नहीं तो सब कुछ बचा हुआ है तो फिर इसी तरीके से खा लेते हैं। और जो है यहाँ ना काला नमक जो होता है ना वो भिगो के रखा हुआ था रात को। उसको कूट के थोड़ा सा पानी में डाला हुआ था। अभी मैं छान रही हूँ बड़ी वाली छन्नी से। इसमें 2 लेयर्स है तो फिर अच्छे से इसको छन जाती है। तो बच्चे को पिलाना है क्योंकि उसका पेट ना कुछ दिनों से 1 दिन 2 दिन जैसा हो गया है कि ख़राब ही रह रहा है। तो ना इस तरीके से अगर ये पानी पिलाऊं तो शायद ही अच्छा हो जाए, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़े। तो कई बार मैंने पिलाया हुआ है तो अच्छा हो रहा है। तो अभी मैं जो भी गर्म करने वाला होता है उन सबको करके मैं थोड़ा बहुत पानी वगैरह गिरा हुआ था उनको सफाई कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं बिठा दे रही हूँ गर्म पानी पीने के लिए। प्लास्टिक वाली ढक्कन इसीलिए ढक रही हूँ क्योंकि दूसरा वाली मैंने धोने के लिए डाला हुआ था। अभी अभी मैं सारा बर्तन रात के धुले हुए यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ। और वैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर मैं निकाल लूँगी पानी। और जो है यहाँ ना दाल की कंटेनर भी यहाँ सूख चुकी है तो ख़राब वाली दाल 1-2 थी ऊपर ऊपर से मैंने निकाल लिया हुआ है। इसको ना कभी कभी धूप में लगा लेना चाहिए। इस बार ना पता नहीं कैसे ये ख़राब वाली सा दाल आ चुका है हमारे घर। तो फिर कोई बात नहीं, अभी आ गया है तो कुछ करके ही खाना ही पड़ेगा। और जो है मैंने अभी उसको रख दिया है कंटेनर भर के। अभी मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। पानी इधर एक साइड गर्म हो रहा है और मैं बना रही हूँ रोटी, और बाबू के लिए रोटी और सब्जी, सूखी सब्जी के साथ डालने वाली हूँ एक टिफ़िन। सब्जी में बना रही हूँ आलू की सूखी सब्जी बनाऊंगी 5 पुरानी डाल के। मैं ना ऐसे पील कर रही थी आलू को। बड़ी बड़ी आलू आजकल पता नहीं पुरानी हो चुकी होगी इसीलिए ना वो ख़राब सी आ रही है अंदर। तो जैसे पील कर रही हूँ मुझे पता चल रहा है कि अंदर कहीं ख़राब तो नहीं है। तो मैंने कटिंग करके देखा तो सच में वो भी ख़राब थी। तो मैं इसको भी ट्राई कर रही हूँ ख़राब है कि नहीं। तो ये तो अच्छा ही था। आटा गूंद के मैंने रख दिया है एक साइड ढक के, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए बनने तक तो फिर मैं बना लूँगी रोटी। पानी भी यहाँ गर्म हो चुकी है तो मैंने ये गैस भी ऑफ कर लिया है। वो दूर में वाइट वाली टिफ़िन में मैं भिगो के रखी हूँ मटर, और मटर आलू की सब्ज़ी लंच में बनाने वाली हूँ। रात को ही मैंने भिगो के रखा हुआ था। उसके साथ साथ मैंने बादाम भी भिगाया हुआ है। अभी बाबू को आवाज़ दे दूँगी थोड़ी देर में। उठने के बाद फिर मैं बाबू को भी बादाम देने वाली हूँ। रोटी मुझे बेलना नहीं आता, ये तो मैं कभी नहीं कहूँगी आती है। कभी जल्दी जल्दी हुआ तो फिर ख़राब तो होती है। तो इस तरीके से आराम से मैं एक ही बार में कर सकती हूँ। और एक तरफ मैं रोटी पलटा भी रही हूँ और एक तरफ बेल रही हूँ। छोटी सी कटोरी में मैंने सूखी वाली आटा ले रखी हुई हूँ, और जो कि पहले ही मैंने कल की जो नाश्ता बनाई थी तभी मैंने इसको डाला हुआ था। और एक साइड में सब्ज़ी भी बन रही है तो मैं उसको भी फ्राई भी कर रही हूँ। और थोड़ा सा ही 2 आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई क्योंकि बाबू को ही सिर्फ मैं दे दूँगी, थोड़ी बहुत बची तो फिर मैं खा लूँगी। हमारे लिए तो है प्रॉपरली ब्रेकफास्ट, तो जो भी बचेगा फिर हम खा लेंगे, कोई बात नहीं। तो खाना तो नहीं फेंकना है। और नाश्ता भेजने के बाद भी थोड़ा बहुत बच गया तो फिर मैं भी वो खा लूँगी। और जो है साथ साथ मैं पानी भी पी रही हूँ। आज तो बैठ के पानी पीने को टाइम नहीं है, वैसे बैठ के मैं पानी पीऊँ तो टाइम है मेरे पास, इतना भी ये नहीं है। पर यह है कि अगर मैं थोड़ा टाइम बैठूँ तो फिर मोबाइल देखना, ये करना, इस काम को बाकी है वो काम को बाकी है, ये सब देखते रहे ना तो फिर कब आधा घंटा 1 घंटा चला जाए पता ही नहीं चलेगा। तो खड़े खड़े पानी पीना भी नहीं चाहिए, है ना। तो फिर भी मैं पी रही हूँ और जो है काम भी करे जा रही हूँ। सर के ऊपर काम तलतला रहे फिर भी मोबाइल हाथ में रह गई तो फिर सारा सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे आदत हो गई है इस तरीके की मोबाइल देखने की, तो फोकट फोकट रहने की आदत हो गई थी। आजकल तो काम करे जा रहे हैं। और बाबू उठ चुका था यहाँ पे, और जो है बाबू को मैंने गुनगुना पानी दे चुकी हूँ यहाँ पे, और साथ ही बादाम भी मैं छील रही हूँ उसको मैं दे दूँगी।
और अभी अभी उठा हुआ है और पानी पी के वो बस बैठ ही रहा था। तो थोड़ी देर के बाद उसको ना ठंड लग रही थी और बादाम भी खा रहा है, तो सल मैंने उसको लगा दिया हुआ है। और जो है मेरी टिफ़िन भी यहाँ बन के रेडी हो चुकी है और बाबू का बैग में पैक करा दे रही हूँ। और पानी, करचीप ये सब एक ही साथ डाल रही हूँ, पेंसिल, इरेजर, बुक सब कुछ डाल के मैं रेडी कर रही हूँ बाबू को। और जो है अभी बाबू का ब्रेकफास्ट होने वाला है। बाबू को देखना था कृष्णा लीला, तो मैंने ना उसके लिए कृष्णा लीला की वीडियोस लगा के रखने का सोचा है और साथ साथ में दोनों ही गुनगुना रहे थे। और अच्छी बात है कि बच्चे को सुबह ही भगवान का याद आ रहे हैं। और कुछ देर के लिए सिर्फ देती हूँ, इतना नहीं कि बार बार मैं देती हूँ उसको। ये अच्छी बात नहीं है, मुझे पता है कि उसको नहीं देना चाहिए, पर इस टाइम में सिर्फ खाना खाने के टाइम में मैं देती हूँ, बाकी टाइम में कभी नहीं देती हूँ। और कभी अगर चांस हो जाए ऐसी तो फिर अलग बात है। धीरे धीरे ये आदत भी उसकी छूट जाएगी। अभी अभी सीखा है उसने खुद से खाना खाने के लिए, तो फिर ये तो कुछ दिन के लिए चलती है। और जो है मैं ना चाय पूछ रही थी हस्बैंड के लिए, तो चाय उन्होंने मना कर दिया, तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में अगेन लंच की तैयारी करने के लिए। एक साइड मैंने बिठाया हुआ है, कुकर में चढ़ाया हुआ है राइस, और दूसरी तरफ मटर आलू चढ़ाने वाली हूँ। मटर पहले ही मैंने धो के चढ़ा लिया था, पर आलू कटने के लिए भूल रही थी, तो इसीलिए मैं आलू अभी छील रही हूँ। रोटी और ब्लैक टी मैंने पहले ही ले लिया है। अब अभी जो है लंच मैं ले लूँगी। थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह बचा हुआ था वो भी मैंने खा लिया है। और जो भी सब्ज़ी बनने के बाद मैं कढ़ाई तो रखती हूँ, सूखी सब्ज़ी बनने के बाद तो मैंने वो कढ़ाई पैन को रखा हुआ है। अभी जो तड़का दे दूँगी इसी में मटर आलू की। यहाँ पे एक दो रोटी बची हुई है जो लंच में भी खा सकते हैं, अगर उसमें भी नहीं खाए तो फिर इवनिंग के चाय के साथ भी ले सकते हैं। यहाँ मैं आलू साथ साथ में काटे जा रही हूँ। मैं जा रही थी आलू की छिलका फेंकने के लिए, जो कि ये हैंकी में लपेटा हुआ था, पर उसमें जो है यह डस्टबिन पेपर नहीं लगाया था, तो मैंने अभी अभी लगाया हुआ है। अभी जो है छिलका आने के टाइम में पानी से सिर्फ धोने वाली चीज़ें जो होती है वो साथ साथ में धो के रख देती हूँ। ऐसे करने से बर्तन भी कम होते हैं, और साथ साथ में जो भी गिरा हुआ पानी वगैरह होती है गैस के पास स्लैब में, वो सब भी मैं पोंछते जाती हूँ, तो किचन भी क्लीनिंग रहती है। आजकल हस्बैंड घर में ही हैं, तो फिर मैंने ना हस्बैंड के साथ ही बाबू को भेज दिया। बाबू रेडी होने के बाद भी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, तो इसीलिए वो ना टॉय से इसको थोड़ा टाइम खेल के गया है। एक फ्रेंड भी आई थी उनकी, और जो है दोनों ने खेल के चले गए थे, तो अभी मैं समेट रही हूँ उनका खिलौना। और जो है जो चीज़ अपनी जगह में होना चाहिए वो सब चीज़ को अपनी अपनी जगह में अभी मैं रख देती हूँ। ब्रेकफास्ट, चाय, इन सब के बर्तन बचे हुए हैं, इनको मैं थोड़ी देर में धो लूँगी। लंच ख़त्म होने बनाने के बाद एक ही साथ में धो लूँगी। और मैं आ गई हूँ बेड साइड में, जो कि मैं अभी बेड रेडी करने वाली हूँ। ब्लैंकेट में फ़ोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे ब्लैंकेट फ़ोल्डिंग करते हुए एक बात याद आ गई कि मुझे ना ये धोना है ब्लैंकेट, तो उसके पहले थोड़ी बहुत जो भी सिलाई निकल चुकी है उनको ना पहले सिलाई कर लेते हैं। यहाँ की मौसम ना बहुत अच्छी होती है बेंगलोर की। ठंड में भी ज़्यादा ठंड नहीं होती है कि ब्लैंकेट से चल जाती है, गर्म में भी ज़्यादा गर्म नहीं होती है, तो जैसे तैसे यहाँ की हो जाती है। और मौसम की तो बात ही अलग है दोस्तों, बहुत 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 अच्छी होती है। और जो है थोड़ी बहुत सिलाई इसकी निकल चुकी थी, तो मैं यहाँ पे सिलाने के लिए बैठी हुई हूँ। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं इनकी सिलाई करूँ, बट जो है ये करते हुए वो करते हुए ना थोड़ी बहुत रह जाती है। तो पीछे से आवाज़ आती है कि याद दिला देते हैं हस्बैंड की, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो फिर ये कर सकते हो। तो बैठे बैठे ना बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती है, जैसे कि मेरी एक पैंट थी वाइट वाली, इनको भी मेरी जो है किनारे मैंने सिलाई नहीं थी। और बाबू की एक दो पैंट हैं उनको भी थोड़ी बहुत सिलाई करनी है, हाथों से सिलाई कर देते हैं। और जो है नेट जो है मेरे पास, वो नेट भी थोड़ी सी साइड में सिलाई निकल चुकी है। सोचते होंगे ना कि इतना सारा चीज़ें इसके साथ कैसे फट गई है कि बार में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत दिन से प्लान कर रहे थे, बट ये सब काम हर तरफ का हो जाती है, तो फिर रह गई थी। तो ये जो नेट है इनको भी सिलवाना था बहुत दिनों से, पर ऐसे याद आते हुए भी नहीं कर पा रहे थे। तो चलो एक चीज़ में आ गए हैं, तो सिलाने का टाइम जो है
अभी सब कुछ ही सिला लेते हैं, है ना, जो भी हाथ में मिल रहा है। तो जो भी बाकी रह गए हैं उनको फिर बाद में देखेंगे। छोटे कपड़े की सिलाई यहाँ हो चुकी है मेरी, और घर में ही छोटे छोटे सिलाई कर लेंगे, तो बाहर देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो हाथ से ही सिलाई कर लेंगे। मशीन होती तो अलग बात होती थी कि प्रॉपरली बैठ के हम सिलाई कर लेते। यहाँ भी हम अच्छे से कर ही लेते हैं हाथ की सिलाई भी। और जो है बाहर क्यों दें, है ना, खामोखा थोड़ी सी सिलाई के लिए कुछ ज़्यादा ही पेमेंट ले लेते हैं कई जगह, तो फिर घर में ही सिलाई हो गई तो अच्छी बात है। तो दोस्तों अभी जो है नेट की सिलाई भी मेरी हो चुकी है। अभी अच्छे से इनको फोल्ड करके रख दूँगी इस तरीके से, एक साइड में मैं लड्डू बना के रखती हूँ दोस्तों। और जो है ये ना नीट एंड क्लीन लगती है। और जो है बेड भी मेरी रेडी हो चुकी है, और इधर उधर सामान जो भी पड़ा हुआ है वो तो पड़ा ही रहता है हमेशा। और हस्बैंड ने यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता कर लिया है, बची कुची रात की जो भी बची हुई थी। और रोटी देखा तो एक रोटी उन्होंने खा चुके हैं, और जो है बचा हुआ जो है मैं खा लूँगी। और जो है सुबह ना रोटी मैंने खाई थी उसी में हूँ अभी भी, और खाने को चांस नहीं मिल रहा है। अगर मिल जाए तो फिर मैं खा लूँगी। वैसे अभी तो लंच भी रेडी होने वाली है। मटर आलू यहाँ पक चुकी है, और उसको तड़का देने के लिए मैं यहाँ लहसुन छील रही हूँ। अभी अभी राइस भी बन चुका है, और जो है लहसुन प्याज टमाटो 5 फोरन ये सभी करके मैं यहाँ पे ये मटर आलू की सब्ज़ी को तड़का देने वाली हूँ। और जो है मटर आलू जो है ना, ओपन करते ही एक स्मेल जो आती है ना, वो बहुत अच्छी आती है। और उसमें ना ऐसी टेस्ट भी बना सकते हैं ना कि कच्चा प्याज डाल के ना, मुझे तो बहुत पसंद आती है। तो चलो अभी तो सब्ज़ी खाने के लिए मैंने बनाई हुई है, कभी अगर स्नैक्स खाए तो फिर चलो उस टाइम में खा लेते हैं। तो फिर भी याद आती है, फील आती है कि चलो इस तरीके से खाने को मन कर रहा था। तो यहाँ जो है लहसुन रेड ब्राउन होने तक पक चुका है। अभी जो है प्याज की बारी है, और मैं यहाँ बाबू के लिए अलग से मटर रखने वाली हूँ, और खिचड़ी पकाऊंगी तो अलग से। और जो है पकने के बाद खिचड़ी फिर मटर को ऐड करूँगी उसमें, और मिक्स करके खिला दूँगी। मटर तो ऑलरेडी पक चुकी है ना, इसीलिए मैं बाद में मिक्स करने वाली हूँ। तो एक साइड में मैंने चढ़ाया हुआ है, प्याज भून रही है, और साथ में मैंने टमाटो भी काटा हुआ था। और बाबू के लिए मैं यहाँ खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ। मिक्स दाल और मूंग दाल डाले जा रही हूँ, और मिक्स दाल में भी पूरी दाल मिक्स नहीं है ना, इसमें ना जो तूर दाल होती है, और मूंग दाल और मसूर दाल, तीनों ही दाल है, फिर भी मिक्स करके ले आई हूँ मैं। और सेपरेट सेपरेट मिल रहा था मुझे दुकान में, और एक पैकेट में मिलती है सब कुछ मिक्स वाली दाल, वो वाली मुझे चाहिए था। पर जैसे ही मेरा चांस मिलेगा जाने को ख़रीदने को, ये ख़त्म होते ही, तो मैं वो वाली भी ले आऊँगी। तो बाकी सब्ज़ी नहीं खाने वाले बच्चे को तो कुछ ना कुछ उपाय से खिलाना ही पड़ेगा। यहाँ ना थोड़ा सा फूल कभी बचा हुआ था, उसको भी मैं देख रही थी। कुछ जगह में तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ग्रीन वाली जो कीड़ा होता है ना, वो सब था, तो मैंने उनको तो प्रॉपरली फेंक दिया है। पर जो भी बचा हुआ अच्छा खासा है उनको मैं रखूँगी, और गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी नमक ये सब डाल के ना, थोड़ा सा गुनगुना करके गर्म करके ही मैं फिर से खिचड़ी में बिठाने वाली हूँ। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी डाल चुकी हूँ एक गमले में, जो कि मैं अभी थोड़ा सा गर्म करने वाली हूँ इनको। खिचड़ी का आइटम मैं देखते हुए, और पकाने का जो भी साइड में मैंने मसाला पका रही हूँ, वहाँ पे मैंने ना, तो ये जो टमाटो है ये भी मैंने ऐड कर लिया है, और मसाले के साथ पकाऊंगी थोड़ी टाइम। और जो है मैं ना मैश कर रही थी, मैश करते हुए पक चुकी है, और ऊपर से मैं डाल रही हूँ मटर आलू, पक चुकी है। यहाँ पे थोड़ा बहुत खड़ा खड़ा ही रखा है, इनको ना ज़्यादा नहीं पकाया हुआ है। तो जो है यहाँ सब्ज़ी भी बन चुकी है, गैस ऑफ कर दिया है मैंने। एक तरफ जो दाल है उनको भी मैं ऑफ कर दिया है, और थोड़ी देर में तड़का भी दे दूँगी। लंच बना के जैसे ख़त्म हो जाती है तो फिर यहाँ स्लैब की सफाई करती हूँ, और साथ साथ में बर्तन भी धो लेती हूँ। और सुबह से ही था बर्तन ब्रेकफास्ट से, तो फिर ये सारे बर्तन को धोना पड़ता ही है। और जो है बारिश का मौसम हो रहा था, तो मैं कपड़े भी उठाने चली आई। सुबह ही मैंने धो के सुखाया था, धोया तो मैंने रात को ही था, और सुखाया मैंने सुबह को। रात को पानी आया था तो उसी टाइम में मैंने धो लिया था मम्मी के यहाँ जाके, और सुबह सुबह सुखाया हुआ था। अभी जो देखा तो मौसम ठीक ठाक नहीं लग रही थी, तो मैंने उठा के ले आई हूँ। घर में लेके आके सूखी हुई कपड़े को एक साइड, और थोड़ा बहुत गीले कपड़े को एक साइड रखते हुए, और हेडफोन लगा के मैं अच्छी खासी पसंद वाली गाना सुनते हुए
काम करे जा रही हूँ। कभी कभी मूड हो जाता है गाना वाना सुनने के लिए, कभी तो नहीं होती है। कभी मैं ब्लूटूथ में सुन लेती हूँ, तो कभी होती है कि हेडफोन लगा के अकेले सुनते रहूँ। तो जो कुछ भी बचा हुआ कपड़े हैं उनको मैं अंदर लेके जाके टांग लूँगी। इस टाइम में जो है हस्बैंड अभी ब्लैंकेट वॉश करने के लिए गए हुए हैं, तो इसी टाइम में मैं काम भी ख़त्म कर लेती हूँ और बाबू का भी आने का टाइम हो जाता है। तो सारा काम ख़त्म करके अगर बैठूँ तो बाबू को भी टाइम दे पाऊँगी। तो अंदर हमारी लाइट जो है ख़राब हो चुकी थी, इसीलिए हमने ये दूसरा वाली लाइट लगाया था, साइड में कनेक्ट किया हुआ था। तो अभी तो लाइट बन गई है, तो इसको निकालना पड़ेगा। अंदर आके जो भी थोड़ा बहुत गीला कपड़ा है साइड साइड में हो जाती है, मोटे मोटे कपड़े ना, तो पतले वाले कपड़े भी हैं जो कि दूसरे कपड़े के साथ फोल्डिंग होके एक ही साथ में सुखाया हुआ था। उन कपड़ों भी थोड़ा सा गीला वगैरह है, तो फिर मैंने यहाँ पे सबको टांग लिया है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट